नमस्कार साथियों। आप जानते हैं कि किस प्रकार से कोरोना इस वक्त काल बनकर आया है और आवश्यक है कि हम अ, हर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मैं आपके साथ जितना कोशिश करूंगी अधिक से अधिक जुड़ सकूं। अ, पिछले 2 दिनों में मन बहुत व्यथित था टीवी पर जितनी तस्वीरें देखने को मिल रही थी इनको देखकर। लेकिन ये आवश्यक है कि हम सब समय बिताएँ, एक-दूसरे के साथ बात करें, ताकि जो स्थिति हो रखी है, उसके लिए समाधान ढूँढ सकें और कोई परेशानी हो, तो उसको हम मिलकर उसका समाधान ढूँढ सकें। डॉक्टर हमारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। मगर आप जानते हैं कि शायद जो आका बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में हमने कमान दी है, जो मूर्ख बैठे हैं, वो तो अब शायद शमशान घाट में जो लकड़ी लगा रहे हैं और जो बेच रहे हैं, जो कालाबाज़ारी हो रही है, इन सबको भी बताएँगे कि ये रोज़गार है। ये शायद उनको रोज़गार लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता अभी टीवी पर आ रहे हैं, उन वो केंद्र में हैं। अब वो फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। जिस फेडरल स्ट्रक्चर का सत्यानाश कर दिया मोदी जी ने, आज वो उसकी बात कर रहे हैं। आज आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से इन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है, तो आप मुझे बताइए कि अब ज़िम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? क्या अब ज़िम्मेदारी इनकी नहीं होनी चाहिए? क्या अब इनसे ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि पहले तो आप कहते थे कि सब कुछ हम करेंगे, अब कह रहे हैं कि राज्य सरकारें क्यों? और फिर भी अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास करते हैं, तो कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे मोदी जी की तस्वीर क्यों? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हर टीवी चैनल पर जाकर कह रहे हैं कि अगर ज़िम्मेदारी है, तो क्या केंद्र की ज़िम्मेदारी है, तो क्या राज्य सरकार की नहीं है? तो बॉल इसी तरह से इधर से उधर, उधर से इधर आती रहेगी? निश्चित तौर पर जो ज़िम्मेदारी है वो सबकी है, हर सरकार की है और केंद्र सरकार की ज़्यादा है और अगर राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, तो केंद्र सरकार का काम है कि वो सामंजस्य से बैठाए। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये है कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बनी हुई सरकार ज़्यादा है। लोगों की जो सरकार में बैठे हुए हैं उनके नुमाइंदे, वो सरकार के रूप में काम करने में सक्षम नहीं है, उनके अंदर इच्छा शक्ति भी नहीं है। वे इस वक़्त दोषारोपण तो करेंगे क्योंकि उनको तो हर जगह सरकार तोड़नी है, अपनी सरकार को लाना है, सत्ता में बने रहना। ये नहीं है कि अगर कुछ भी हो, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, कल को हम जाएँ। इसलिए अब इनके ऊपर भरोसा आप नहीं कर सकते। आपका जीवन आपके हाथ में है। इसलिए ज़रूरी है कि अब अगर कोई भी आपसे ये कहे कि क्या केंद्र सरकार की ज़िम्मेदारी थी, राज्य सरकारों की नहीं थी, ममता बनर्जी की नहीं थी, अमरिंदर सिंह की नहीं थी या अरविंद केजरीवाल की नहीं थी, तो आप उनसे केवल ये पूछिएगा कि कोविड वैक्सीन राज्य सरकार अपने दम पर अब आपको करवाएँगे वैक्सीनेट। नेशनल इम्यूनाइज़ेशन राष्ट्रीय इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम के तहत नहीं, राज्य सरकार कराएगी और राज्य सरकार महँगे में खरीदेगी उसी कंपनी से जिससे केंद्र सरकार जो है वो ₹150 में खरीदेगी। अभी तक अस्पतालों में वो ₹250 में बेची जा रही थी। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी भी ₹150 में। लेकिन चाहे हम 250 में खरीद रहे थे, चाहे अब हम 400 में, 600 में, 800 में, 1200, 1400, 1500 में खरीदें। आपको मालूम है ना कि एक वैक्सीन का दाम 400 और 600 है कि राज्य सरकार 400 में खरीदेगी। तो 400 में खरीदेगी और अगर उसी दाम पे अपने अस्पतालों से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बेचेगी, तो यानी कि ₹400 गरीब आदमी कैसे देगा? और ₹600 की बात है, तो ₹600 में जाकर कितने लोगों की यानी कि ₹1200 का डोज़ हो गया। अगर और दूसरी वाली जो है भारत बायोटेक वाली कोवैक्सीन, ये मैं अभी आपको पहले मैं दोबारा से बताती हूँ। कोविशील्ड जो है, वो अभी तक आपको फ्री में मिल रही थी क्योंकि कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट जो है,
वो 150 रुपए में केंद्र सरकार को दे रही थी। केंद्र सरकार उसे मुफ्त में आपको मुहैया करवा रही थी हर राज्य में, और हर एक को कोटा भेजती थी। अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थी, वहां पे कोविशील्ड हमें 250 रुपए में मिल रही थी। मैंने भी उसे 250 रुपए में लगवाई। अब ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार को तो वो 150 रुपए में बेचेंगे, यानी कि केंद्र सरकार किसको देगी? केंद्र सरकार केवल उन राज्यों को देगी जहां-जहां उनकी सरकारें, यानी कि जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। लेकिन उसके अलावा अब आप मुझे ये बताइए कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जब देगी, चलिए मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी हो या तृणमूल हो या कोई और सरकार हो, तो 400 रुपए में वही कंपनी उसको क्यों बेचेगी भाई? जब आपको 150 रुपए में बेच रही है तो 400 रुपए में राज्य सरकार क्यों खरीदेगी? उसके बाद अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स खरीदते हैं तो उनको वो डायरेक्ट भेजेंगे, यानी कि अभी तक केंद्र राज्य को भेज रही थी, राज्य जो है वो आगे दे रही थी अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को और आगे दे रही थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, राइट? लेकिन अब ये रूटिंग करी गई है, ये क्या रूटिंग हुई है कि अब वो डायरेक्ट बेचेंगे। लेकिन हमारी सरकार देखिए कितनी कमजोर है कि सीरम इंस्टीट्यूट पर ये दबाव नहीं डाल सकती कि आप इसे इतना महंगा नहीं बेच सकते। 138 करोड़ की जनता आपने चुना था इस प्रधानमंत्री को। ये गरीबों को, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में सैर करवाने जा रहा था, अब ये आपकी जान ले रहा है। यही प्रधानमंत्री। और देखिए, प्रधानमंत्री जी को एक तरफ ये, दूसरी तरफ कोवैक्सीन, ये तो कोविशील्ड होगा। कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक बना रहा है, और शायद प्रधानमंत्री ने कोवैक्सीन ही ली है। उसकी उसको बताते हैं कि उसकी एफिकेसी ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा अच्छी दवाई है। उस कोवैक्सीन को 1200 रुपए में भारत बायोटेक बेचेगा अस्पतालों को। मतलब इसके अलावा और कोई दाम ही नहीं बताया जा रहा। सरकार को फ्री में मिलेगी या क्या? और एक तीसरी वैक्सीन भी है, कोवोवैक्स। अभी आपने सुना होगा टीवी पर, तमाम ये न्यूज़ वाले बता रहे हैं कि अमेरिका ने रॉ मटेरियल्स वैक्सीन के पर रोक लगा दी। भई उन्हें अपने लोगों की चिंता है, वे चाहती हैं कि उनके सारे लोग जो हैं उनको वैक्सीनेट कर दें। आपको याद है कितने बुरे हाल हुए थे उनके? लेकिन अब उन्होंने वो बैन हटा दिया। लेकिन ये जो रॉ मटेरियल्स है, ये कोवोवैक्स के लिए है, वो भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। और आपको बता दूं कि कोविशील्ड जो है वो भी भारत में नहीं डेवलप किया, हमारे साइंटिस्ट बना रहे हैं इसको सीरम इंस्टीट्यूट, लेकिन इसको डेवलप किया गया था इंग्लैंड में। उसी तरीके से आप अगर चाहते तो इसका केंद्रीयकरण ना करते, अगर आप चाहते तो आज देश में 15-20 कंपनीज वैक्सीन बना रहे होते। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका चेहरा, आपका थोबड़ा हर अखबार में, हर बैनर पे हो। आप देखिए ना, चाहे मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एडवर्टाइज़मेंट में भी इन्हीं को झेलो। भाई इनको झेलने का क्या मतलब है? एडवर्टाइज़मेंट है, तो आप अपना थोबड़ा ही दिखाते रहेंगे हमें? हमें दवाइयाँ चाहिए, जो सिस्टम बने हुए हैं, उन सिस्टम्स को मत बिगाड़िए। हर चीज़ में आप ही आके बताएँगे कि क्या करना है। शायद आपसे प्रेरित नहीं हो रहे लोग, इस चीज़ को भी समझ लीजिए, शायद इसीलिए आज ये हालत हो गई है। इसलिए साथियों, आप लोगों की सुरक्षा आपके हाथ में है, और आज शाम को आपको बताऊँगी, अभी हल्का-फुल्का बता दे रही हूँ कि मद्रास हाई कोर्ट जो है, वहाँ के चीफ जस्टिस संजीव बैनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग ज़िम्मेदार है कोविड को फैलाने के लिए। तक जगह-जगह रैलीज़ हो रही है, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करा जा रहा, और उनके ऊपर शायद हत्या का मुकदमा कर दिया जाना चाहिए, ये कह रही है हमारी मद्रास की हाई कोर्ट। इसके बारे में आपको अधिक जानकारी दूँगी, उस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि फ़ेसबुक ने मेरे पेज पर रोक लगाई हुई है, आप लोगों तक नोटिफ़िकेशंस नहीं पहुँच रहे हैं, मैं आपको इनवाइट्स नहीं भेज सकती, इसलिए ये समझ लीजिए कि अब ये सरकार किस जगह पर आ गई है। देखिए बाहर एम्बुलेंस की आवाज़, हर जगह, हर समय, और भीड़ इतनी होती है सड़कों पे, कम से कम आप लोग सड़कों पे मत जाइए, कम से कम जाइए, डबल मास्क लगाइए, घर में रहिए, सिर्फ तभी जाइए जब आपको बहुत ज़रूरी हो।
मैं आपको बता रही हूँ, आज मैं सब्जियाँ लेकर आई हूँ और काट के डब्बों में डाल के उसे फ्रिज में रखूँगी, क्या करूँ? मजबूरी है ना, ताज़ी सब्जियाँ सभी खाना चाहते हैं, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि इस कोविड काल में हम सावधानी ना बरतें? सावधानी में ही समझदारी है, क्योंकि ये सरकार आपके लिए काम नहीं, डॉक्टर कर रहे हैं आपके लिए काम। जो वैज्ञानिक वैक्सीन बना रहा है, वो वैज्ञानिक आपके लिए दिन-रात लगा हुआ है। और एक बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो मैं बताऊँगी आज आपको शाम को कि किस प्रकार से अ, अगर आपके अंदर खाँसी-ज़ुकाम वाले कीटाणु हैं, शायद अगर आप वो करेंगे तो अगर आपको वो आपके जो कीटाणु हैं, वो कीटाणु अगर आपके अंदर हैं तो आप शायद कोविड से ज़्यादा बच सकते हैं। बहुत तरह की बातें चल रही हैं, इसको ऑथेंटिकेट करके आपको बताऊँगी और भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक हैं, इस पेज से दूर रहो, वरना तुमको इस पेज से मुझे हटाना पड़ेगा, बैन करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों का ये जो ट्रोल आदमी झूठे हैं क्योंकि आईडीज़ तो असली है नहीं, सारे झूठे। आप देखेंगे तस्वीर किसी और की लगा रखी, किसी अंग्रेज़ की लगा रखी है, किसी लड़की की लगा रखी है, बातें कर रहे हैं कुछ अजीबो-गरीब, भगवान जी की लगा रखी है और भगवान जी की लगा के मोदी जी की जाके पूजा करो। मोदी जी ने आज देश को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। लोगों की जो हत्याएँ हैं ना ये हत्याएँ हैं, ये मौतें जो हैं, इसके लिए मोदी जी ज़िम्मेदार है। गुजरात बनाने चले थे ना, 2002 के गुजरात को 2020 से तो हम निकाल लाए, मगर कितना बचाते मोदी जी से। 2002 को घुमाइए तो 2020 बनता है, मगर मोदी जी यहाँ बैठे हुए हैं और जब तक बैठे रहेंगे, देश ऐसे ही तड़पेगा। उस बच्ची जिसने अपनी गुल्लक को तोड़ के उसमें से 5,000 रुपए पीएम केयर्स फंड में डाले थे, जिस पीएम केयर्स फंड पर साँप की तरह, नाग की तरह फंड फैलाए बैठे हुए थे मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री तो बन नहीं सके, कुर्सी से उतर जाओ अपने आप। वरना जिस दिन जाओगे उस दिन देखना कितने डंडे खाओगे। लोग किस तरह से निकालेंगे आपको। जनता त्राहिमाम कर रही है और मोदी जी मस्त हैं। सोच रहे हैं चुनाव कैसे जीतूं, सोच रहे हैं कि भीड़ कैसे बढ़ाऊं। कुंभ मेले में किसने न्योता दिया था? मेरे देहरादून में पट रखे हैं, पूरा शहर पाट रखा है इन्होंने बैनर से, जिसमें एक तरफ मोदी, दूसरी तरफ तीरथ रावत, दोनों घटिया लगते हैं, दोनों गंदे आदमी लगते हैं। क्योंकि एक तो जब बोलता है, तो यही नहीं समझ में आता उसको कि बोल क्या रहा। उनको भाई देहरादून के बता दूँ आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बड़ी दिक्कत हो रही। इस बात से दिक्कत हो रही है साथियों, क्योंकि उनको पिछले वाले वही भारतीय जनता पार्टी वाला मुख्यमंत्री था त्रिवेंद्र रावत। अभी भी भारतीय जनता पार्टी वाला मुख्यमंत्री है तीरथ रावत। दोनों की बेशर्मी देखो। वो सँभाल नहीं पाया, उसने सत्यानाश मारा। अब ये आया है, तो ये मुख्यमंत्री उस कोरोना किट को लोगों को बाँटने को तैयार नहीं था, जिस पे पिछले वाले भाजपा के मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी थी। क्यों? क्योंकि इसकी तस्वीर नहीं लगी थी। इतनी छोटी सोच, इतनी घटिया सोच, आखिर मोदी जी से सीखा है, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी केवल अपना चेहरा देखना चाहता है। मेगालोमैनियक है, पागलपन से चूर है, अहंकार में डूबा हुआ, उसे अपने आगे कुछ नहीं दिखता। लेकिन अहंकार में डूबे हुए व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए कि ईश्वर सब देखता है, जब पटकेगा तो बहुत बुरी तरह पटकेगा। एक और आपको बताऊँ मैं, ये बात बोलने वाली नहीं है और किसी ने सही इस बात पर टोका भी, लेकिन क्या करूँ अगर मैं आपको नहीं बताऊँगी, तो शायद आपको ये बात समझ में आएगी भी नहीं। एक नेताजी इनके और उन नेताजी का अगर मैं नाम ढूँढूँ जी, उनका नाम था बीजेपी के विधायक लखनऊ पश्चिम से सुरेश श्रीवास्तव जी। उनकी मृत्यु हो गई कोविड से। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी कुछ दिन पहले। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।
और सचमुच में शांति उनको ज़रूरत है। उनके बेटे वो भी कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं, परंतु जानते हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अ, पिछली कोविड के शुरुआत में इस प्रकार से जमात किया था। इन्होंने तो बाकायदा 2 अप्रैल 2020 के अगर आप जाकर इनके ट्विटर को देखें, 6 अप्रैल 2020 के इनके ट्विटर पे जाके देखें, तो इन्होंने बहुत ही अनाप-शनाप की बातें कही थी। और आज वो है ही नहीं दुनिया में। इसलिए बीमारी जो है वो कहीं से भी किसी को भी आ सकती है। इसलिए आवश्यकता है कि आप जब बीमारी के बारे में बात करें, तो किसी लोगों को अलग-अलग धर्मों में, अलग समुदाय में, अलग पार्टी में ना बाँटें। हम सब अगर इंसान हैं, भारतीय होने से पहले भी हम इंसान हैं। इसीलिए अमेरिका ने इस वक़्त हमारे देश में ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है, वैक्सीन्स पर जो बैन उन्होंने लगाया था, उसके लिए वो बैन हटा दिया है। अ, अगर आप इंग्लैंड को देखें, तो वे ऑक्सीजन भेज रहे हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, कनाडा है, हर देश हमारी मदद करने को आया। लेकिन अंत में जाते-जाते ज़रूर कहूँगी, अहंकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि हम पर निर्भर हो गया पूरी दुनिया, आपदा में अवसर हमें मिला है। आपदा में ये कैसा अवसर मिला है कि आज जो देश बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित रखे हुए था, हम त्राहिमाम कर रहे हैं। हर घर से कोई ना कोई जा रहा है और हम केवल बैठकर देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। इसलिए सावधान रहिए साथियों, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और किसी की बुराई मत करिए। अब देश को एक होना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग हो ना हो, हमें तो होना पड़ेगा। ये अपने आप साथ में आएँगे जब देखेंगे कि ये अकेले पड़ गए हैं। देश इन्हीं को चलाना है मगर ये ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे अभी। अब भी कभी राज्य सरकार ने ये नहीं किया, हमने ये किया, इस चीज़ से बाज़ आए भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता। सरकार भारत की सरकार बनकर दिखाए। दोबारा आपसे शाम को मुलाकात होगी। मुझे अनुमति दीजिए। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। नमस्कार।